Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about number system. ये आपका चैप्टर है 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का। तो स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था कि नेचुरल नंबर जो है उन्हें n से शो किया जाता है, z से इंटीजर्स, w होल नंबर्स के लिए, कैपिटल R रैशनल नंबर्स के लिए। और हम एंड पे एक नतीजे पे आए थे कि कुछ नंबर्स उस नंबर लाइन पे बचे थे और वो नंबर कौन से थे उसे हमें आज इस लेक्चर में लर्न करना है। ठीक है, देखिए इरेशनल नंबर्स वी सॉ इन द प्रीवियस सेक्शन दैट देर आर मे बी नंबर्स ऑन द नंबर लाइन दैट आर नॉट रैशनल्स, जो रैशनल नंबर्स नहीं हो सकते। सो इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट दिस नंबर्स। सो फॉर ऑल द नंबर्स यू हैव कम अक्रॉस आर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू। अब तक आपने जो भी नंबर्स देखे वो p बाई क्यू के फॉर्म में ही देखे। सो वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड यहाँ पर q जो है नॉट इक्वल टू 0 है। सो यू मे आस्क आर देयर नंबर्स विच आर नॉट ऑफ दिस फॉर्म। क्या इस फॉर्म में भी कोई नंबर्स नहीं होते हैं? वैसे वैसे नंबर्स कहाँ पर है? वो भी नंबर हो सकते हैं ना नंबर लाइन पे, करेक्ट ना? सो देर आर इंडीड सच नंबर्स। सो इन द पाइथागोरियंस इन ग्रीस, देखिए पाइथागोरियंस एक साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन थे। तो द पाइथागोरियंस इन ग्रीस फॉलोअर्स of the famous mathematician philosopher Pythagoras were the first to discover the numbers which were not rationals around 400 BC. So these numbers are called irrational numbers. उसे हम क्या कहते हैं? irrational numbers, मतलब जो rational numbers नहीं होते other than rational numbers उसे irrational numbers कहेंगे because they cannot be written in the form of ratio of integers. So there are many myths surrounding the discovery of irrational numbers by the Pythagorean Hipparchus of Croton. In all the myth, Hipparchus has an unfortunate end, either for discovering that root 2 is a irrational or is disclosing the secret about root 2 to people outside the secret Pythagorean sects. Okay, देखिए आपको important thing क्या है यहाँ पर learn क्या करना है? irrational numbers. इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं उसे अच्छे तरीके से हम जान लेंगे। सो लेट अस फॉर्मली डिफाइन द नंबर्स। अ नंबर्स एस इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p बाई क्यू। तो जो नंबर हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं ले सकते, वहाँ जहाँ पर p एंड q यहाँ पर इंटीजर्स है एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर्स कहेंगे। So you already know that there are infinitely many rational numbers. It turns out that there are infinitely many irrational numbers too. Some examples are root 2, root 3, root 15, pi, 0.10110, 11110, 11110, 0, 1111110। ऐसे नंबर्स भी होते हैं ना। देखिए ना आपने रूट 2, इसकी वैल्यू बताओ जल्दी से क्या होती है। देखो रूट 2 क्या कोई आंसर निकाल सकते हैं आप? नहीं। पाई की वैल्यू इन्फिनिट होती है। तो क्या आप इसे p बाई क्यू के फॉर्म में शो कर सकते? आप तो कहेंगे यस हम शो कर सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में। रूट 2 बाई 1 लिख सकते हैं? यस लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, बट p क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। क्या रूट 2 इंटीजर है? रूट 2 इंटीजर नहीं है। सो दैट्स वाई ये रैशनल नंबर नहीं है, मतलब ये हो जाएगा इरेशनल नंबर्स। So remark, recall that when we use the symbol root, we assume that it is the positive square root. Okay, हम उसे assume करते हैं कि वो positive square root है, ठीक है। So root 4 आंसर क्या होता है? 2 होता है। So दो both 2 and -2 are square roots of 4. करेक्ट, पता है ना आपको, हमने देखा था क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है एंड -2 का भी स्क्वायर यहाँ पर 4 होता है, पॉजिटिव 4 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। हम मान के चलते कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही हम ऑलवेज लेते हैं। सो सम ऑफ इरेशनल नंबर्स लिस्टेड अबव आर फैमिलियर टू यू। फॉर एग्जाम्पल यू हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस मेनी ऑफ द स्क्वायर रूट्स लिस्टेड अबव एंड द नंबर पाई। ओके, पाई के बारे में आपको लर्न किया हमने, उसे क्या किया था? जस्ट 22/7 के फॉर्म में हमने लिखा था, ठीक है। सो द पाइथागोरियंस प्रूव दैट रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। सो लेटर in approximately 425 BC, Theodorus of Cyrene show that root 3, root 5, root 6, root 7, root 10, root 11, root 12, root 13, root 14, root 15 and root 17 are also irrationals.
So proofs of irrationality of root 2, root 3, root 5 etc. shall be discussed in class 10. हम उसे class 10 में discuss करेंगे. So as to pi, it was known to various cultures for thousands of years. It was proved that irrational numbers by Lambert and Legend only in the late 70s. So in the next section, we will discuss why 0.10, 1110, 11110 and so on and pi are rational numbers. ठीक है. तो स्टूडेंट्स लेट अस रिटर्न टू द क्वेश्चन राइज एट द एंड ऑफ द प्रीवियस सेक्शन. क्या एंड क्वेश्चन हुआ था वहाँ पर? सो रिमेंबर द बैग ऑफ रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स के बैग आपको याद आ रही है? यस. सो इफ़ वी नाउ पुट ऑल इरेशनल नंबर्स इनटू द बैग. क्या हमने यहाँ पर इरेशनल नंबर्स को यहाँ पर पुट कर दिया? सो विल देयर बी एनी नंबर लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन. क्या ऐसे कौन से नंबर बचते हैं? द आंसर इज नो. अभी यहाँ पर कुछ नंबर्स नहीं बचेंगे. इट टर्न्स आउट दैट द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर मेक अप दैट व्हाट वी कॉल द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स. So which is denoted by capital R. Therefore, real number is either rational or irrational. So we can say that every real number is represented by a unique point on the number line. और ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जो भी नंबर हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, उसे हम रियल नंबर बताएंगे. Also every point on the number line represent a unique real number. So this is why we call the number line the real number line. सो इन द 1870 यहाँ पर 2 जर्मन मैथमेटिशियन थे. उन्होंने देखिए यहाँ पर क्या शो किया था? करस्पॉन्डिंग टू एवरी रियल नंबर देर इज अ पॉइंट ऑन द रियल नंबर लाइन. द करस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन देर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर. सो स्टूडेंट्स लेट अस सी हाउ वी कैन लोकेट सम ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. देखिए लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन. आपको पता है क्या रूट 2 कैसे आता है? क्या हम पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है ना? यस. देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल है ओ ए बी. इसकी साइड 1 है, इसकी भी यहाँ पर साइड 1 है. ओके. तो ओ बी कितनी आ जाएगी? ओ बी यहाँ पर रूट 2 आ जाएगी बाय पाइथागोरस थ्योरम से. सो देखिए यहाँ पर ओ बी इज इक्वल टू इन रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब रूट 2 आ जाएगा. हाउ वी कैन रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन? तो जस्ट मैंने ओ ए लिखा है यहाँ पर और ये जो बी है मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया. देखिए यहाँ पर अगर मैं सर्कल ऐसे ड्रॉ करता हूँ एज ओ सेंटर, ओ बी इतनी रेडियस, तो मुझे बताओ ये जो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा. अगर मैं ओ ए को एक्सटेंड करता हूँ तो ये पॉइंट जो आ जाएगा, मान के चलते बी डैश, तो ओ बी एंड ओ बी डैश क्या सेम होगा क्या? यस सेम होगा बिकॉज बोथ आर द रेडियस. तो ओ बी एंड ओ बी डैश सेम है मतलब ओ बी ओ टू बी डैश भी यहाँ पर रूट 2 हो जाएगा. उसी तरीके से हम यहाँ पर नंबर लाइन पे रूट 2 को भी शो कर सकते हैं. देखिए हमने यहाँ पर ट्रांसफर्स फिगर 1.6 ऑन टू द नंबर लाइन मेकिंग श्योर दैट वर्टेक्स ओ कंसिस्ट विथ 0. ठीक है. सो बी को हमने यहाँ पर शिफ्ट किया तो ये पी पॉइंट आ जाएगा, तो ये ओ पी यहाँ पर रूट 2 बन जाएगा. ओके. यस समझ में आ गया आपको? सो वी हैव जस्ट सीन दैट ओ बी इज इक्वल टू रूट 2. यूजिंग कंपास विथ अ सेंटर ओ, radius OB, draw an arc intersecting the number line at point P, then P corresponds to root 2 on the number line. So example number 4 देखिए स्टूडेंट्स, locate root 3 on the number line. Let us return to figure 1.7 पे. देखिए यहाँ पर जहाँ पर वो हमने बनाई थी, तो अगर ये है यहाँ पर देखिए अगेन मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया. डी बी यहाँ पर 1 लिया एंड ओ बी यहाँ पर रूट 2 है. ठीक है. अभी ओ डी कितना आ जाएगा? ये रूट 3 आ जाएगा बाय पाइथागोरस से. करेक्ट. देखिए रूट 2 एंड उसका स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो 2 + 1 3 मतलब रूट 3 आ जाएगा. सो अगेन यूजिंग बाय कंपास ओ डी को अगर नीचे लेके आते तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा, तो यह भी यहाँ पर रूट 3 मिल गया. तो ओ टू क्यू डिस्टेंस मुझे मिलता है रूट 3. ओके. yes, so using a compass with the center O and the radius OD, draw an arc which intersects the number line at point Q. Then Q correspond to root 3. Okay? चलो अभी नेक्स्ट क्या है पॉइंट. इन द सेम वे यू कैन लोकेट root n for any positive integer n after in root n minus 1 has been
लोकेटेड। ठीक है, मतलब उसके पिछले वाला अगर नंबर आपको पता है, मतलब जैसे कि यहाँ पर √3 हमने शो किया था, √3 के लिए हमें क्या चाहिए था, √2 चाहिए था। √2 के लिए हमें यहाँ पर √2 मतलब n जो है यहाँ पर हमने को क्या चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए, तो 1 के जैसे हम √2 शो किया, √2 से √3, √3 से √4, यहाँ पर आगे वाला जो भी नंबर है आप यहाँ पर आसानी से शो कर सकते हो। ओके, और √4 क्या होता है, 2 होता है ना, तो आप 2 भी शो कर सकते हो। करेक्ट, √5 भी आप यहाँ पर शो कर सकते हो। सो इन द सेम वे यू कैन लोकेट √n फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n आफ्टर इन √n-1 हैज़ बीन लोकेटेड। ठीक है, सो आई थिंक आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।